सच किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाता है। पहले आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़वाना छोड़ करके खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमको शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको हर हाल में वो वोट दें, उनका मताधिकार सुरक्षित रहे। जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें। 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके एक साल के बाद ही आप लगभग 65 लाख वोट को हटा देते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि तब आपकी रिपोर्ट गलत थी या अब आपकी रिपोर्ट गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। 11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें। जवाब दें कि ये SIR क्यों किया जा रहा है। जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें। समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे कहा लोगों ने कि शपथ दे दे तो फिर जांच होगी। कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है। तो क्या कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें ना। कि जब आपका मन साफ नहीं हो, नियत साफ नहीं हो, तो आप कितनी भी जो है सच को छुपाने की कोशिश करें, सच किसी ना किसी तरीके से बाहर आ जाता है। मसलन कि चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से कह रही है कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम टकाटक है वोटर लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि गड़बड़ी है और आप जांच कीजिए, अगर आप नहीं जांच कर सकते हैं तो हमको डेटा दे दीजिए, हम जांच कर लेंगे। जब उनको पता चला कि वोटर लिस्ट की जांच हो रही है तो गड़बड़ी तो निकलेगी, क्योंकि ये गड़बड़ी करके बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि गड़बड़ी को रोकने के लिए ही तो SIR कराया है, मतलब गड़बड़ी है। पहले आप कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी यदि है तो गड़बड़ी को जो है आपको ठीक करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, हर हाल में हमको जो है दुरुस्त वोटर लिस्ट चाहिए, शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, साफ स्वच्छ वोटर लिस्ट चाहिए। ना जेन्युइन वोटर का नाम कटे और ना बोगस वोटर जो है उसमें जुड़े। हम शुद्ध वोटर लिस्ट चाहते हैं, लेकिन ये करने का काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग की जो मंशा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ इसलिए हो गया है कि जो बात कई महीनों से कही जा रही थी, जिसको चुनाव आयोग नहीं मान रही थी, आज अचानक से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो मैंने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने से अच्छा है अब चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना छोड़ करके, चुनाव लड़वाना छोड़ करके खुद ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। क्योंकि जो सवाल बीजेपी उठाती है वो जवाब चुनाव आयोग देती है, जो सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं उसका जवाब जो है बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों का जवाब जो है वो एक ही कंप्यूटर पे टाइप हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमको शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको हर हाल में वो वोट दें, उनका मताधिकार सुरक्षित रहे। क्योंकि लोकतंत्र का आधार है आजादी और आजादी का अधिकार है मताधिकार।
जो आधार ही जब नहीं बचेगा तो फिर आजादी भी नहीं बचेगी। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है, वोट चोरी से आजादी। अगर ईमानदारी की सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम गारंटियां, माँ बहन योजना, वो सब चीजें कैसे लागू होगी? कोई भी चुनाव होता है उससे पहले जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच होती है। बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके एक साल के बाद ही आप लगभग 65 लाख वोट को हटा देते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि तब आपकी रिपोर्ट गलत थी या अब आपकी रिपोर्ट गलत है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है? तो वोट की, चाहे एक वोट की चोरी हो या किसी तरह से उसको रोका जाए, वो सब है संवैधानिक, वो सब संविधान पर चोट है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने जो पीसी की है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी एक जिम्मेदार अधिकारी की नहीं, एक नेता टाइप भाषा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत गैर जिम्मेदार एक अधिकारी की जगह जो है एक पॉलिटिशियन को सुन रहे हैं, जो सवालों से बच रहा है और जो पूरे सवाल का राजनीतिकरण कर रहा है। ये इस तरह के जवाब पर्याप्त नहीं है। सवाल पूछा गया तो आपको जिम्मेदार से जवाब देना चाहिए, और जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है, जनता विपक्ष को भी देख रही है, जनता सरकार को भी देख रही है, और जनता के मन में भय भी पैदा हो रहा है, शंका पैदा हो रही है। इसका जवाब जो है, जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है देश में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे 65 लाख मतदाताओं का डाटा मांगा जो आपने डिलीट किए हैं, जो आपने हटाए हैं, तो फिर आप जो है अब देरी क्यों कर रहे हैं, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों पीसी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिए और डेटा दीजिए तो पता लग जाए। अगर आप सही हैं तो सब चीजें स्पष्ट होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, फिर इधर उधर घुमाने की बात की जरूरत क्या पड़ गई? तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमिश्नर कब जो है जवाब देंगे, कब डेटा देंगे, इसकी तरफ देश की निगाह है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।